अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, सबकी मुश्किलें आसान हो, आमीन। जी, तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज काफ़ी ज़्यादा काम था, इस वजह से डायरेक्ट काम के साथ ही मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है। वैसे भी काफ़ी दिन हो गए हैं, मैंने कोई व्लॉग वगैरह नहीं था अपलोड किया, इस वजह से आज सोचा कि कुछ भी हो, साथ-साथ ही व्लॉगिंग स्टार्ट कर ली जाए। तो जी नाश्ता वगैरह करके फ्री हुए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे चाय रखी एक चूल्हे पे बनने के लिए और दूसरे चूल्हे पे साथ ही मैंने सेवइयाँ बनने के लिए रख दी हैं। तो सेवइयाँ यहाँ पे तकरीबन रेडी हैं अब। और उसके बाद यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ कीमा। कीमा मटर बनाने लगी हूँ मैं, तो उसके लिए मैंने कीमा शामिल किया यहाँ पे। तो आज थोड़ा काम ज़्यादा था, आप भी देख सकते हैं कि नाश्ता वगैरह करने के बाद अभी काफ़ी कुछ बनाने वाला था। तो इस वजह से ही साथ-साथ ही व्लॉगिंग और साथ-साथ ही काम होता रहेगा, साथ-साथ आपसे मैं शेयर करती रहूँगी। तो कीमा बनाने लगी हूँ अब मैं, तो आपके साथ-साथ रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ कि किस तरह से कीमा बनाने लगी हूँ मैं। तो जी यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी कीमा लिया और उसमें प्याज़ कट करके शामिल कर दिया। प्याज मैंने बारीक स्लाइस किया और फिर कट करके शामिल किया इसमें। उसके बाद अब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया। अदरक लहसुन बारीक चॉप्ड कर लिया, तो उसका 1 टेबलस्पून बीच में शामिल कर लिया। दरअसल जो मशीनी कीमा होता है ना, तो वो तो आपको पता है बहुत जल्दी से बन जाता है, उससे बिल्कुल टाइम नहीं लगता। लेकिन ये हाथ का बना हुआ कीमा है, तो इस वजह से इसे टाइम का भी लग जाना है, तो इसे इसी तरह से मैं बनाने लगी हूँ। सब कुछ चीज़ें बीच में शामिल करके, तो साथ ही मैंने पानी बीच में शामिल किया और पानी बीच में शामिल करने के बाद मैंने इसे पकने के लिए छोड़ देना है। तकरीबन आधा पौना घंटा लग गया था गलने में। हालाँकि कीमा फिर भी काफ़ी टाइम गलने में इसे लग गया। अब बीच में मसाले शामिल करने हैं मैंने, नमक, मिर्च और हल्दी। इसके अलावा भी कोई मसाला शामिल नहीं करना और इसे मैंने पकने के लिए छोड़ देना है, ढाँप के पकाने के लिए छोड़ देना है, क्योंकि कीमा गलने में टाइम लगना है, तो जितनी देर में कीमा गलेगा उतनी देर में कोई और काम देख लिया जाएगा। तो काफ़ी दिन हो गए हैं, आपको पता है सर्दी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से मैं व्लॉग वगैरह अपलोड नहीं कर पा रही, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं धूप वगैरह नहीं निकल रही, सुबह का शाम का पता ही नहीं चलता, दिन कब हो रहा है रात कब हो रही है कोई समझ नहीं आ रही। और सर्दी इतनी ज़्यादा है ना कि बस जल्दी से काम करने की होती है कि जैसे ही बिस्तर से उठे हैं जल्दी से काम स्टार्ट करें, रूटीन स्टार्ट करें, और काम ख़त्म होने से पहले ही रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, लाइटिंग का लोड शेडिंग का भी इशू है और गैस वगैरह का भी मसला है, आपको पता है इन सब चीज़ों का तो। जी, तो आप भी कह रहे होंगे कि ये क्या सब्ज़ी मंडी खोल के बैठी हुई है आज। तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि काम काफ़ी ज़्यादा है, तो सब्ज़ियाँ वगैरह जो बाज़ार से लेके आए हैं ना, वो सीधा मैंने टेबल पे ही रख ली थी, क्योंकि अभी सब इस्तेमाल हो जानी है। जी, तो यहाँ पर कीमा बिल्कुल डन हो गया है। तो कीमा जैसे ही डन हुआ, मैंने इसका बर्तन शिफ्ट कर लिया, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा लग रहा था, और लेकिन उस टाइम पे पानी वगैरह शामिल करना था, इस वजह से उसमें ईज़ी रहा मुझे। तो अब आपको पता है सिर्फ बुनाई वगैरह करनी है, और टमाटर मैंने स्लाइस में काट के शामिल किए हैं बीच में। टमाटर शामिल किए हैं और उसके साथ ऑयल शामिल कर दिया है। टमाटर सॉफ्ट होंगे जैसे ही, उसके बाद थोड़ी-सी आँच तेज़ करके तो इसकी बुनाई स्टार्ट करनी है। जी, तो कीमे की बुनाई तो स्टार्ट हो रही है तकरीबन, तो इसे पकने देते हैं, साथ-साथ हम जाते हैं टेबल पर वापस, क्योंकि अभी बहुत सी तैयारी करने वाली है। आपने टेबल पर लगी हुई सब्जियां तो देख ही ली होंगी, और इनका करना क्या है ये भी मैं आपको बताती चलती हूँ। तो चलते हैं अब टेबल की तरफ, तो साथ-साथ मैं तैयारी करती हूँ, साथ-साथ आपको बताती हूँ। तो कीमा मटर बना रही हूँ जो मैं, उसके लिए तो मटर वगैरह मैंने छील के रख ली हैं। लेकिन उसके अलावा मैं बनाने लगी हूँ चाइनीज़ चावल। तो चाइनीज़ चावल में आपको पता है सब वेजिटेबल वगैरह शामिल होनी है। मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी कि मॉर्निंग टू इवनिंग व्लॉग अपना अपलोड करें, तो मैंने आपकी रूटीन देखनी है। तो माज़रत मैं अपलोड नहीं कर सकी, कोशिश तो मेरी पूरी थी। दरअसल ना आज मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ व्लॉग। मैंने अपनी सिस्टर से कहा था कि मेरी हेल्प कर दीजिए। तो उन्होंने मेरी पूरी हेल्प की थी। मॉर्निंग से ही मैं जो-जो भी काम कर रही थी, वो साथ-साथ ना मोबाइल लेकर वीडियो मेरी शॉट लेती जा रही थी। लेकिन उन्होंने शॉट इतने ज़बरदस्त लिए कि मैं अपलोड ही नहीं कर सकी। मैं आपको बताती हूँ कि क्या हादसा हुआ था। मॉर्निंग से लेके तकरीबन दोपहर तक की ना उन्होंने सारे मेरे मोबाइल में मेरे पीछे-पीछे फिरती रही हैं, जो-जो भी मैं काम करती रही हूँ। लेकिन वो वीडियो ऑन करना ही भूल गई थी, जिस वजह से मैं देखा जब मोबाइल, तो मुझे पता चला। मैंने कहा आपी ये आपने क्या किया है? ये इसमें तो कोई वीडियो वगैरह नहीं है। तो कह रही और मुझे पता ही नहीं चला, मैंने तो मोबाइल की वीडियो ऑन ही नहीं की, मैं तो वैसे ही ओपन करके ना
तो मैं साथ-साथ वीडियो बनाने लग गई थी। तो आपको पता तो चल ही गया होगा तकरीबन कि मैं अकेली क्यों आती हूँ। आप भी कहते होंगे अकेली आती है, अकेली वीडियो अपलोड करती है। तो जी ये रीज़न है क्योंकि वीडियो वगैरह मैंने खुद से बनानी होती है आगे, और इस वजह से कुछ शॉर्ट्स मैं नहीं ले सकती। तो आज मैंने हेल्प लिया है, तो हेल्प लेने का नतीजा क्या हुआ वो भी मैंने आपसे शेयर कर दी है। तो सब्ज़ियाँ वगैरह मैंने सारी तैयार कर ली हैं चाइनीज़ चावल की, तो अब मैं चावल बनाने लगी हूँ, चावल की बनाने की तरफ आ गई हूँ। तो चाइनीज़ चावल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ऑयल शामिल किया। ऑयल शामिल करने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया और इसे मैं फ्राई करूँगी जब तक कि हल्का सा गोल्डन कलर नहीं होगा, तब तक के फ्राई करना है इसे। जी, तो जैसे ही लाइट गोल्डन सा कलर आ गया अदरक लहसुन का, तो इसमें मैंने बोनलेस चिकन शामिल किया है। बोनलेस चिकन आप देख सकते हैं। मैंने पीस करके मतलब कट करके पहले से ही रख लिया हुआ था। बड़े पीसेस लिए थे तो उनसे बारीक कट कर लिया था, क्योंकि आपको पता है चाइनीज़ चावल में हर चीज़ इक्वली कटिंग की हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है। इस वजह से मैंने हर चीज़ की इक्वली कटिंग रखी थी। जो भी वेजिटेबल्स, चिकन जो भी चीज़ें शामिल की थी सबकी कटिंग सेम ही रखी थी, वरना अपोज़िट अच्छी नहीं लगती। तो जी, चिकन की जैसे ही बुनाई होगी मैंने बीच में गाजर शामिल किया। गाजर 1 प्याली लिया मैंने, मतलब तकरीबन सारी वेजिटेबल्स ही मैंने प्याली से ही नाप की थी। तो जी, यहाँ पे मैंने 1 प्याली गाजर ली है और 1 प्याली आलू लिए हैं। वेजिटेबल स्टेप टू स्टेप ही शामिल होंगी बीच में, क्योंकि आपको पता है कुछ वेजिटेबल हैं जो जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं और कुछ को टाइम लगता है। इसी वजह से मैंने सबसे पहले गाजर शामिल किया, फिर आलू शामिल किया, उसके बाद मटर शामिल किया है। इन सब चीज़ों को फ्राई करना है, और चाइनीज़ खानों में आपको पता है आँच ज़्यादा लो नहीं होती, ना ही ज़्यादा हाई, नॉर्मल आँच में ये सब चीज़ें मैंने अच्छे से फ्राई करनी है। आप देख सकते हैं कलर भी थोड़ा-सा चेंज हो गया है। जी, तो इन वेजिटेबल्स को अच्छे से सौते कर लिया मैंने, तो अब जो बाकी वेजिटेबल्स रह गई हैं उनकी कटिंग करके मैंने पास रख ली हुई है। अब उन्हें शामिल करते हैं, उन्हें भी स्टेप बाय स्टेप ही शामिल किया जाएगा। तो शिमला मिर्च यहाँ पे मैंने शामिल किया है, तो शिमला मिर्च मैंने बाकी वेजिटेबल से थोड़ी-सी कम ली है, क्योंकि हमारे घर पे शिमला मिर्च इतनी नहीं पसंद की जाती। वैसे तो हम सिस्टर्स जो है ना वो तो हर तरह के चाइनीज़ खाने खा लेती हैं, हर तरह के चाइनीज़ खाने पसंद करती हैं, लेकिन कुछ अफ़राद घर पे होते हैं जिन्हें हर चीज़ पसंद नहीं होती। तो सबकी पसंद का ख़्याल रखते हुए ही हर चीज़ बनाई जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसी वजह से कोई भी चीज़ बनाएँ तो सबकी पसंद के मुताबिक बनाएँ, ताकि जो चीज़ किसी को नहीं भी पसंद तो अगर उनकी डिमांड के मुताबिक बने तो वो भी खा लें। तो जी, उसके बाद शिमला मिर्च के बाद यहाँ पे मैंने बंद गोभी शामिल की है। तो जितनी देर में अब ये वेजिटेबल्स सौते हो रही हैं उतनी देर में एग को कट कर लेते हैं। तो एग मैंने बॉईल करके पहले से रख लिए हुए हैं, तो इन्हें मैं पीसेस में कट कर रही हूँ। जी, तो साथ-साथ ही दूसरी साइड जो कीमा रखा हुआ है उसे भी देख लेते हैं। तो जैसे ही कीमे की बुनाई हो गई थी मैंने यहाँ पे मटर शामिल कर लिए थे, और मटर गलने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं मसाले शामिल कर रही हूँ जो कि रह गए हैं, और गार्निशिंग के लिए जो चीज़ें शामिल होंगी जैसे कि धनिया, मिर्चें कटी हुई और अदरक स्लाइस में, ये चीज़ें शामिल की हैं, और इसके अलावा मैंने पिसा हुआ गरम मसाला और पिसा हुआ धनिया शामिल किया है। कीमा यहाँ पे साथ-साथ रेडी हो रहा है, और दूसरी साइड पे जी वेजिटेबल्स देखते हैं आप। जी, तो वेजिटेबल्स सौते होने के बाद मैंने थोड़ा-सा पानी डाल के गलने के लिए छोड़ दी थी, क्योंकि थोड़ी सॉफ्ट ही ज़्यादा सही रहेंगी, ज़्यादा खड़ी-खड़ी वेजिटेबल कोई भी नहीं खाएगा हमारे घर पे। तो जैसे ही वेजिटेबल गल गई तो मैंने चिकन क्यूब शामिल किया है। चिकन क्यूब से थोड़ा-सा कलर तो ख़राब हो जाता है, लेकिन इस टाइम चिकन क्यूब ही मौजूद था, इस वजह से वही शामिल किया। और चिकन पाउडर हो तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है, वैसे उससे कलर वगैरह का मसला नहीं होता। जिस कलर की भी चीज़ बन रही है फ्लेवर भी अच्छा-सा आ जाता है और कलर भी अच्छा-सा ही रह जाता है। जी, तो वेजिटेबल गलने के बाद मैंने चिकन क्यूब शामिल किया। चिकन क्यूब शामिल करने के बाद नमक, ब्लैक मिर्च और इसके अलावा थोड़ी-सी रेड मिर्च शामिल करूँगी, क्योंकि हम प्योर चाइनीज़ तो खाते नहीं, आप लोगों को पता है, हमने थोड़ा-सा अपना टच भी देना होता है। इस वजह से थोड़ी-सी रेड मिर्च शामिल की है, और इन्हें अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब स्पाइसेस को, और हल्का-सा सौते करने के बाद इसमें बाकी चीज़ें शामिल करनी है, वो भी मैं आपको बताती जाती हूँ। जी, तो अब सौते मसाले काट लिए हैं, उसके बाद अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ चिली सॉस। ये स्क्रीन पर साथ-साथ मैं आपको दिखाती जाऊँगी बॉटल जो भी चीज़ें शामिल कर रही हूँ। चिली सॉस के बाद मैं सोया सॉस शामिल कर रही हूँ। ये सब चीज़ें मैं आइडिया से ही शामिल कर रही हूँ, कोई स्पून वगैरह पास नहीं था, तो बस वैसे ही अंदाज़न से ना 2 टेबल स्पून मैंने शामिल कर लिए हैं बीच में।
और सिरका शामिल किया है इसके अलावा। तो जी टाइम बहुत शॉर्ट था क्योंकि ये सब तैयारी हो रही है, हमने छोटा सा ख़त्म देना था घर पर, जिस वजह से ये सब चीज़ें बनाई हैं। तो टाइम शॉर्ट होने की वजह से वही बर्तन खाली करके मसाले वाला तो उसी में लेयर्स देने लग गए हैं, क्योंकि ये चाइनीज़ बिरयानी है। तो चाइनीज़ बिरयानी है तो आपको पता है बिरयानी की लेयर्स तो दी जाती हैं। तो चाइनीज़ बिरयानी है ये, तो इसकी भी वैसे ही से ही लेयर दी जाएंगी जैसे कि नॉर्मल चिकन बिरयानी की लेयर्स दी जाती हैं। सबसे पहले बीच में चावल शामिल किए हैं बर्तन में, उसके बाद मसाला शामिल किया जाएगा फैला के अच्छे से, उसके बाद फिर से चावल शामिल किए जाने हैं। इस तरह से ना स्टेप बाय स्टेप लेयर्स दी जानी है। साथ साथ मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देती हूँ किस तरह से। और वो जो एग कट करके रखे हुए हैं ना, वो भी इसी दौरान शामिल किए जाएंगे, वो पहले से शामिल नहीं करने थे। चावल मैंने पहले से बॉईल करके रख लिए हुए थे, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि सिंपल से चावल बॉईल किए थे और टाइम बहुत शॉर्ट था, जिसकी वजह से मैंने वीडियो नहीं ली बिल्कुल भी इसकी। चावल मैंने सिंपल से ही बॉईल किए हैं, पानी में नमक शामिल किया, उसके अलावा मैंने कोई चीज़ शामिल नहीं की। जिस तरह सिंपल दाल चावल वगैरह के साथ चावल इस्तेमाल होते हैं, उसी तरह से मैंने चावल ये बॉईल किए हैं। और बाद में थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था ताकि ये आपस में चिपके ना, तो इसी तरह रहें खिले खिले से। तो जी आप देख लें, मैंने 3 लेयर्स दी हैं। सबसे पहले चावल डाले हैं, उसके बाद मसाला, उसके बाद मसाले के ऊपर एग, और उसके बाद फिर से चावल और फिर मसाला और फिर एग बॉईल किए हुए थे जो। इसी तरह 3 लेयर्स मैंने यहाँ पे दी हैं, आपको साथ साथ स्क्रीन पे भी दिखा दिया है। और काफ़ी मज़ेदार से चावल बने हैं ये। तो रेसिपी आप बना के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ईजी भी है और मज़ेदार भी है। मैं बहुत प्रोफेशनल कुक तो नहीं हूँ, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि नॉर्मली जिस तरह जब जो चीज़ जिसको दिल करे उतना को मैं बना लेती हूँ, तो साथ आपसे शेयर भी कर देती हूँ। तो जी साथ साथ ही रिक्वेस्ट है आपसे कि जो जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो लाइक भी कर दें और शेयर भी करें आगे, और चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। और प्लीज़ प्लीज़ आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मेहरबानी मेरी वीडियोस फुल वॉच करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियोस देखने के लिए। फिर मैंने चावलों को उसके बाद दम दे दिया था लेयर्स वगैरह देने के बाद, और थोड़े थोड़े सॉसेस शामिल किए थे, 1 टेबल स्पून तकरीबन सॉसेस शामिल किए थे ऊपर से। और यहाँ पे फाइनल लुक आपके सामने है, देखिए कितने मज़ेदार से यहाँ पे चावल बने हैं। ये खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, शायद कैमरे का रिज़ल्ट नॉर्मली है जिस वजह से आपको इतना क्लियरली फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन काफ़ी मज़ेदार चावल बने थे। सबने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी, बहुत ज़बरदस्त चावल थे। सिंपल से, आपको पता है चाइनीज़ चीज़ वैसे ही हेल्दी होती है काफ़ी। तो ये देखें हर चीज़ क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रही है, एग वगैरह चिकन और हर चीज़ शामिल होती है इसमें, तो काफ़ी हेल्दी रह जाते हैं ये। तो बाकी जी तो यहाँ पे ख़त्म देना है, जिस वजह से मैंने सेवइयाँ कीमा वगैरह चावल वगैरह हर चीज़ ट्रे में निकाल ली है, साथ पानी वगैरह रख दिया। तो आपको ये देखें फाइनल लुक मैं दिखा देती हूँ एक दफ़ा हर चीज़ की। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।